प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक मेहनती मीनू चिड़िया की है। मीनू चिड़िया का एक फलों का बाग था। मीनू चिड़िया सारा दिन अपने फलों के बाग में काम करती थी। काफी ज्यादा मेहनत से फल उगाने के बाद मीनू चिड़िया उन सभी फलों को बाजार में बेच देती थी। अरे वाह, आज मेरे बाग के फल पहली बार बाजार में बिक गए हैं और मुझे मुनाफा भी अच्छा हुआ है। अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। मैं ऐसे ही सारी जिंदगी मेहनत करके कमाती रहूंगी और मैं धीरे धीरे अपने इस बाग को और भी ज्यादा बड़ा करती रहूंगी। फिर मैं अपने बाग में जो गरीब पक्षी हैं उनको काम पर रख लूंगी ताकि उनको भी कोई काम मिल जाए। ऐसा ही सोचकर मीनू चिड़िया रोज अपने बाग में मेहनत किया करती थी और मेहनत से अपने बाग में फल उगाया करती थी। मीनू चिड़िया बाग के सारे दरख्तों पर अच्छे से पानी डाला करती थी और उन सब का अच्छे से ध्यान रखती थी। अब इस साल भी मीनू चिड़िया ने अपने बाग में काफी ज्यादा फल उगा लिए थे। बस अब उन फलों को बाजार में बेचने का वक्त भी आ गया था। उस जंगल में कालू कौवा फलों का एक बहुत ज्यादा बड़ा व्यापार करता था, लेकिन वे कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बेईमान था। वे मीनू चिड़िया से सारे के सारे फल कम दामों में खरीद कर बाजार में उन्हें महंगे दामों बेचा करता था। जब तक मीनू चिड़िया को इस बात का पता नहीं था, तब तक तो मीनू चिड़िया उस कालू कौवे को ही अपने फल बेचा करती थी। एक दिन बाग में मीनू चिड़िया के पास एक कबूतर आता है और वे उससे कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम अपने ये फल कालू कौवे को नहीं बेचा करो। वे कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बेईमान है। वे कालू कौवा तुमसे सस्ते दामों में सारे फल खरीद देता है और हम छोटे व्यापारियों को महंगे दामों में फल बेचता है। वो मेरा जंगल में एक छोटा सा फलों का ठेला है। मैं कालू कौवे से फल खरीदता हूँ, लेकिन कालू कौवा मुझे बहुत महंगे फल देता है, जबकि मुझे पता है दूसरे जंगलों में उन फलों के दाम बहुत ही ज्यादा कम है और हमारे जंगल में ये कालू कौवा बहुत ज्यादा बेईमानी करता है। तो इसीलिए मीनू चिड़िया, तुम किसी और को अपने फल बेचा करो। अच्छा कबूतर भैया, ऐसी बात है तो अब से मैं उस कालू कौवे को बिल्कुल भी अपने फल नहीं बेचूंगी। अभी मेरे फल बिल्कुल पककर तैयार हैं। अब मैं उस कालू कौवे को ये फल बिल्कुल नहीं बेचूंगी। वे कालू कौवा भी फल खरीदने के लिए मेरे पास आता ही होगा। फिर अगले दिन ही अब वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास फल खरीदने के लिए आ जाता है। अरे वाह 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 मीनू चिड़िया, तुमने तो इस बार बहुत ही बढ़िया बढ़िया से फल उगा रखे हैं। चलो लाओ, अब ये सारे फल मुझे बेच दो। इस बार तो मीनू चिड़िया को पता था कि वे कालू कौवा बहुत बेईमान है, इसलिए मीनू चिड़िया उस कालू कौवे से कहने लगती है, नहीं नहीं कालू कौवे, मुझे सब पता चल गया है, तुम बहुत बेईमान हो। मैं तुम्हें अपने फल नहीं बेचूंगी। अरे ऐसा भी क्या हो गया है मीनू चिड़िया, मैंने ऐसा क्या बेईमानी कर दिया है? अरे तुम बनो मत, तुम्हें सब पता है। तुम जंगल में छोटे व्यापारियों को महंगे दामों में फल बेचते हो, जबकि मुझसे इतने कम दामों में खरीदते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये बेईमानी का धंधा नहीं करने दूंगी। तुम्हारी वजह से जंगल के छोटे मोटे गरीब व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। इसीलिए तुम तो यहाँ से चले ही जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने फल नहीं बेचूंगी। और हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगी कि तुम अपने इस बेईमानी के धंधे को छोड़ दो। अगर ईमानदारी से कमा कर खाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा बरकत होगी। और जाओ जाओ, तुम्हारे फल भी कोई इतने अच्छे तो नहीं है। मैं तो तुम्हारे फल कभी भी ना खरीदूं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और दूसरी जगहों से भी मुझे फल मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर अब से मीनू चिड़िया अपने बाग के सारे फल दूसरे पक्षी को बेचा करती थी। अब धीरे धीरे मीनू चिड़िया का धंधा बढ़ता जा रहा था और मुनाफा भी काफी ज्यादा होने लगा था। इसीलिए मीनू चिड़िया अपने बाग को भी बढ़ाती जा रही थी। फिर अब धीरे धीरे मीनू चिड़िया का बाग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए मीनू चिड़िया अपने बाग में अकेले काम नहीं कर पाती थी। एरी, ये मेरा बाग तो धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया है। अब इस बाग में मैं तो अकेले काम कर ही नहीं सकती हूँ।
चलो मैं गरीब पक्षियों को अब काम पर रख लेती हूँ ताकि उन्हें भी कोई काम मिल जाए। बस अब फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपने बाग में कुछ पक्षियों को काम पर रख लेती है। वे पक्षी रोज बाग में अच्छे से काम किया करते थे। वे पक्षी भी बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, इसीलिए वे मीनू चिड़िया को कुछ काम नहीं करने देते थे और वे उसे हमेशा घर में बैठने का ही कहते थे। बस अब फिर क्या था, धीरे धीरे मीनू चिड़िया अब अपने बाग में कम जाती थी और पक्षियों पर ही काम धंधा छोड़ देती थी। कभी कभी कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया जब अपने बाग में जाकर देखती थी तो वे सब पक्षी सही से काम कर रहे होते थे। तभी एक दिन घर में बैठे ही मीनू चिड़िया सोचती है कि जब घर में बैठे ही उसका धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा है तो उसे बाहर बाग में जाने की क्या जरूरत है। इसीलिए बस अब फिर क्या था, मीनू चिड़िया अब रोजाना अपने घर में ही आराम करती रहती थी। बस अब रोज मीनू चिड़िया के पास कोई भी काम धंधा नहीं होता था। मीनू चिड़िया अपने घर में आराम करती रहती थी और सारा दिन खाती पीती रहती थी। घर में बैठे बैठे बिना किसी काम किए अब मीनू चिड़िया का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण मीनू चिड़िया को बहुत तकलीफ होने लगी थी। मीनू चिड़िया एक जगह पर बैठी ही रहती थी, उससे तो बिल्कुल भी हिला भी नहीं जाता था। अरे ये सब क्या हो गया है, मैं तो इतनी मोटी हो गई हूँ, मुझसे तो अब हिला भी नहीं जाता है। मैं क्या करूँगी अब? अरे इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। मुझे अपना इलाज करवाना ही पड़ेगा। मुझे सब वैद्यों को यहाँ पर बुलवाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई वैद्य तो मेरा इलाज कर ही देंगे। फिर क्या था, मीनू चिड़िया काफी सारे वैद्यों को बुलवाती है और उनसे कहती है कि जो भी उसका इलाज कर देगा मीनू चिड़िया उसे बहुत सारा इनाम देगी। मीनू चिड़िया के घर में काफी सारे वैद्य आ जाते हैं और मीनू चिड़िया का इलाज करने लगते हैं। पहले मीनू चिड़िया के पास एक उल्लू वैद्य आते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, अब देखना थोड़ी ही देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर वैसे ही काफी देर हो जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इसीलिए उल्लू वैद्य भी निराश हो जाते हैं। फिर अब दूसरे मिट्ठू वैद्य मीनू चिड़िया का इलाज करने के लिए आते हैं। मिट्ठू वैद्य मीनू चिड़िया को कुछ गोलियां खिला देते हैं। अरे मीनू चिड़िया, अब थोड़ा सा सब्र करो, देखो मेरी इन गोलियों में कितनी ताकत है। अब देखना तुम झट से ठीक हो जाओगी। फिर दोबारा से मीनू चिड़िया थोड़ा सा इंतजार करती है, लेकिन मिट्ठू वैद्य की गोलियों से भी कुछ नहीं होता है। इसी तरह जंगल के बहुत सारे वैद्य मीनू चिड़िया को ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी मीनू चिड़िया को ठीक नहीं कर पाता है। फिर एक दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आता है और उसे कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। मैं अब एक डॉक्टर हूँ। उस दिन तुमने मुझे जो बातें सुनाई थी उससे मैं सुधर गया था और उसके बाद अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तुम यहाँ पर ही लेटी रहो, मैं तुम्हारा इलाज तुम्हारे घर के बाहर जाकर करूँगा। फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर के बाहर आता है और उसके पूरे घर में आग लगा देता है। आग लगने की वजह से घर के अंदर भी बहुत ज्यादा तपिश हो रही होती है, जिसके कारण मीनू चिड़िया खड़ी हो जाती है और जोर जोर से उछलने लगती है। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुमने मुझसे अच्छा बदला ले लिया है। तुमने तो मेरे घर में आग ही लगा दी। तुम मुझे जलाकर मारना चाहते थे। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। ये देखो तुम ठीक हो चुकी हो। अरे अरे हाँ, मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन मैं ठीक कैसे हो गई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मीनू चिड़िया, तुम कितने दिनों से कोई काम नहीं कर रही थी और घर में बैठे बैठे तुम बहुत ज्यादा सुस्त हो गई थी। इसीलिए जब तुम्हारे घर में आग लगी तो उसकी तपिश की वजह से तुम घर में जोर जोर से उछल रही थी और तुमने उछल उछल कर जो मेहनत करी है, बस उसी की वजह से तुम ठीक हो गई हो। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें काफी सारा इनाम दूंगी अब। हाँ मीनू चिड़िया, वो तो ठीक है, लेकिन अब से तुम काम करना नहीं छोड़ना, वरना तुम दोबारा से ही ऐसे सुस्त हो जाओगी। बस अब फिर क्या था, मीनू चिड़िया कालू कौवे को काफी सारा इनाम दे देती है और बाग में दोबारा से काम करने लगती है।